वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज घनत्व के बारे में। ये घनत्व बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। ये समझने में दिक्कत होती है कि आखिर इसका यूजेस क्या है, इसे हम कैसे यूजेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनत्व या डेंसिटी के बारे में। तो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि कोई एक वस्तु ए है, सेम आकार की कोई दूसरी वस्तु की अगर बात करें तो वो बी है। अगर मैं इस वस्तु में कणों की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कण है। वहीं पर इस वस्तु में मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कण। ठीक है। अब यहाँ पर जो कणों की हम 4 ही कण रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कणों की संख्याओं में अंतर है। तो क्या ये घनत्व में अंतर है? हाँ है, लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर हम कणों कैसे नापेंगे? तो हम इकाई क्षेत्रफल में नापेंगे। मैं इससे पहले बता चुका हूँ इकाई क्षेत्रफल क्या होता है। इकाई यानी कि एक, ठीक है, और क्षेत्रफल को हम मापते हैं लंबाई और चौड़ाई में। यानी कि या तो आप 1 सेंटीमीटर लंबे या 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, जो भी आपको लेना है उतनी 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा आप एक चतुर्भुज ले लीजिए। ठीक है, और उस चतुर्भुज को आप इसमें रख दीजिए, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि ये छोटा है इसलिए। ठीक है, इस तरह से हमने 1 सेंटीमीटर लंबा ये सपोज कीजिए। अब वहीं पर इसको हम इसमें रखते हैं तो ये इतना घेरेगा। तो एक ही समान आकार के 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े डब्बे को हमने जब इसमें रखा तो इसके अंदर कितने कण आए? 2 कण आए। जब इतने डब्बे को इसमें रखा तो इसके अंदर कितने कण आए? 1 कण आए। तो किसमें कणों की संख्या ज्यादा है? आप कहेंगे ए में कणों की संख्या ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि घनत्व भी जो है वो ए में ज्यादा है। तो फिर इसे कैसे हम समझें? तो अगर आप बात करें कि कोई भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में, यानी 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े, या 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 किलोमीटर लंबे, 1 किलोमीटर चौड़े, क्षेत्रफल में जितने भी कण आते हैं वह उसके घनत्व को निर्धारित करता है। तो घनत्व आप किसी से तुलना कर सकते हैं, किसी वस्तु से, कि इस वस्तु का घनत्व दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज्यादा है या कम है। या फिर आप नाप भी सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की संख्या जो है वो कहलाती है घनत्व। ठीक है, तो इसका घनत्व आप कह सकते हैं कि 2 है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया कि घनत्व क्या है। ठीक है, तो घनत्व मतलब क्या है? कि घनत्व मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी घनत्व कहलाती है। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की संख्या घनत्व कहलाती है। चलिए, तो अब हम बात करें कि हमारी लाइफ में घनत्व का क्या यूजेज है, हम घनत्व को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, या हर वस्तु की अगर आप बात करें तो सबका एक घनत्व होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हम अगर कंपैरिजन की बात करें कि कौन सी वस्तु का घनत्व ज्यादा है और कौन सी वस्तु का घनत्व कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ठोस की, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ठोस में कणों की संख्या ज्यादा होती है। यानी मैंने कहा कि अगर कोई सपोज ये ईंट है तो ये ईंट में कणों की संख्या ज्यादा है ये पानी के कणों की संख्या के। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ठोस में घनत्व ज्यादा है या कम है, तो घनत्व ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। अगर मैं कहूं कि ये गैस है तो ये गैस में जो है वो घनत्व और कम है। तो अगर मैं इस तरफ से इस तरफ की तरफ जाऊंगा तो घनत्व जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है,
इस तरफ से इस तरफ जाने पर घनत्व कम होते जाएगा, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसमें है? ठोस में है, फिर द्रव में है और फिर गैस में है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि आपके आसपास की वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि उसका घनत्व ज्यादा है, कम है। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो आपको समझ में आ गया कि ठोस, द्रव और गैस में घनत्व का अंतर पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये एक गिलास, सपोज ये एक गिलास पानी है, ठीक है, और इसमें अगर आप नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने पर इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब आप इसमें नमक मिलाएंगे तो नमक मिलाने पर इसमें एक्स्ट्रा कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और एक्स्ट्रा कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब आप इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की संख्या देखेंगे तो पहले से ज्यादा निकलेगी और घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि पानी में नमक मिलाने पर घनत्व बढ़ जाता है। अगर ये गिलास में पानी में नमक आप मिला रहे हैं तो समुद्र भी तो नमकीन है, तो समुद्र में अगर नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वहां पर भी घनत्व बढ़ जाएगा। तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पानी नमकीन है और कौन सा पानी मीठा है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि 1000 कणों में, पानी के 1000 कणों में कितने कण जो है वो नमक के हैं। अगर 1000 कण में आधा कण यानी कि 0.5 कण अगर नमक का है तो हम कहेंगे कि ये पानी जो है वो खारा हो है। ठीक है, यानी कि अगर आधे कण से ज्यादा, आधा या आधे कण से अगर ज्यादा कण 1000 कणों में मिला हुआ है नमक का, तो हम कहेंगे कि ये पानी खारा है। ठीक है, अगर हम कहें कि बहुत खारा कैसे है, ठीक है, तो देखते हैं कि अगर यहाँ पर 0.5 कण से लेकर 35 कण तक, 1000 कण में अगर 0.5 कण से लेकर 35 कण तक अगर नमक के कण मिले हुए हैं तो आप कहेंगे कि ये पानी खारा पानी है। ठीक है, इससे ज्यादा भी खारा पानी रहेगा लेकिन इसे आप समुद्री पानी के रूप में कह सकते हैं, ये समुद्री जल है। ठीक है, क्या आपको पता है कि मृत सागर में, ये मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे खारा सागर है। ठीक है, अगर मृत सागर में आप कूदते हैं और आपको तैरना नहीं भी आता है तो भी आप डूबेंगे नहीं। तो फिर कैसे, ये कैसे होता है? तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कुछ सिद्धांत जिन्हें आर्किमिडीज के सिद्धांत कहा जाता है। अभी मैं आपके काम की जितनी इसमें चीजें हैं उसमें बात करूंगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा आर्किमिडीज के पूरे सिद्धांत की। तो समझते हैं, आर्किमिडीज ने कहा था कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये कोई पानी है, ठीक है, और ये जो है एक व्यक्ति रामू कूदा, ठीक है, अब जैसे ही रामू कूदेगा, रामू का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम। अब जब रामू इसमें कूदेगा तो रामू को अपने वजन के बराबर का पानी हटाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही रामू इसमें कूदा उसके आयतन के बराबर, यानी उसके शरीर का जितना आयतन है उसके बराबर का पानी तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। वो पानी जो था वो 30 kg था, लेकिन अभी भी रामू तैर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे 50 kg पानी हटाना पड़ेगा। अब वो अपने हाथ पैर चलाएगा और चलाने के बाद जो है वो 20 kg पानी और हटाएगा। जब ये पानी 50 kg हो जाएगा तो रामू तैरने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से रामू जो है वो तैरने लगेगा। अब आप बताइए कि जब वो पानी हटाएगा तो उसमें, उस पानी में पानी के कण रहेंगे, लेकिन अगर जैसे जैसे नमक के कण ज्यादा होते जाएंगे तो वह जितना पानी हटाएगा उसमें कणों की संख्या भी ज्यादा रहेगी, और जब कणों की संख्या यहाँ पर ज्यादा रहेगी तो वजन भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सपोज कीजिए
कि रामू ने इतना पानी हटाया था और इतना पानी हटाने पर 20 केजी वजन हो गया था। ठीक है, अब अगर इसमें नमक ज्यादा मिल जाए, ठीक है, इसमें नमक ज्यादा मिल जाए तो क्या इतने से पानी में 20 केजी नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कम जगह में ज्यादा कण है, इसलिए कम जगह का पानी हटाने पर ही रामू को 20 केजी पानी मिल जाएगा। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर रामू कूदा था तो 30 केजी पानी हटा था, वहीं पर अब रामू अगर खारे पानी में कूदेगा तो स्वाभाविक है कि 50 केजी ही पानी हट जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर जब रामू मृत सागर में कूदने जाएगा तो मृत सागर में कूदने पर उसे 50 केजी पानी कूदने पर ही हट जाएगा और वो तैरने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि मृत सागर में कोई भी डूब नहीं सकता। नाम कितना इंटरेस्टिंग है, मृत, लेकिन वो किसी को नहीं मारता। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल। और भी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम घनत्व को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि जो चाल है, यानी ध्वनि की जो चाल है, वो ध्वनि की चाल भी घनत्व पर ही निर्भर करती है? कैसे? तो अगर मैं कहूँ कि ध्वनि जो है वो ज्यादा घनत्व वाली वस्तु में ज्यादा तेजी से चलती है, कम घनत्व वाली वस्तु में धीरे चलती है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोहे की पटरी पर कान लगाकर, रेलगाड़ी के लोहे की पटरी पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ट्रेन दूर से ही आती हुई सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि ऐसे खड़े हुए हैं और हवा में अगर सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नहीं सुनाई देगी। तो इसका कारण क्या है कि ये जो लोहे की पटरी है इसका घनत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ठोस का घनत्व ज्यादा होता है वायु के घनत्व की अपेक्षा। वायु जो है वो गैस है। ठीक है, तो जब गैस में यानी कि वायु में ध्वनि चलेगी तो वो धीरे चलेगी और वहीं ठोस में ध्वनि चलेगी तो वो तेजी से चलेगी। और इस कारण से आपको लोहे की पटरी पर अगर आप कान लगाएंगे तो आपको ट्रेन दूर से ही आते हुए सुनाई दे जाएगी, लेकिन वहीं आप खड़े होंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी आवाज। समझ में आया? तो ये है घनत्व की कुछ बातें। क्या आप जानते हैं कि बर्फ और पानी में किसका घनत्व ज्यादा होता है? हाँ, आप कहेंगे कि बर्फ तो ठोस है सर, और आपने बताया कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है और पानी तो द्रव है और द्रव का घनत्व कम होता है। लेकिन नहीं, मैं अगर कहूँ आपसे कि बर्फ का जो घनत्व है वो कम होता है तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। तो बर्फ का एक गुणधर्म होता है कि आप पानी की अगर बात करें तो पानी का एक गुणधर्म होता है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि अगर जब पानी से बर्फ बनती है, पानी से बर्फ जब आप बनती है तो आपने देखा होगा कि पानी से बर्फ बनते समय ये फैलती है। अगर आपने नहीं देखा तो आप आपके घरों में एक एग्जांपल कर सकते हैं कि आप जिस ट्रे में बर्फ को जमाते हैं, जो आइस ट्रे होती है, उसको आप फुल भर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आपकी आइस ट्रे का एक आइस क्यूब है, उसको आप फुल भर दीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, और आप जब सुबह देखेंगे तो ये जो बर्फ बनेगी, ये बर्फ इतने ऊपर उठ जाएगी। यानी कि जब पानी से बर्फ बनती है तो वो फैल जाती है। अगर वो फैल रही है तो ये फैलना की मतलब क्या है? ये फैलना का मतलब है कि इसके आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आप सपोज कीजिएगा कि आपने इतना पानी रखा था, ठीक है, और जिसमें कणों की संख्या कुछ इतनी थी, 8 कणों की संख्या थी। ठीक है, अब अगर जो है बर्फ से वो पानी से जब बर्फ बनी तो उसका आयतन इतना हो गया, तो क्या इसमें कणों की संख्या बढ़ेगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या तो उतनी ही रहती है, हमने तो कोई एक्स्ट्रा कण मिलाए नहीं थे, तो 8 कण ही रहेंगे इसमें। जब इसमें 8 कण ही रहेंगे
तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप इसमें जब घनत्व देखने जाएंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से ही देखेंगे ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 2 कण हैं और उतने ही एरिया में यहाँ नापने जाएंगे आप तो आपको कितने कण मिलेंगे? 1 कण मिलेगा। यानी कि घनत्व बढ़ा या कम हुआ? तो आप कहेंगे घनत्व कम हुआ। इसलिए कहते हैं कि पानी से बर्फ बनती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखे घनत्व के एग्जाम्पल। अब जब हम और आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी जगह पर घनत्व का यूजेज आएगा, तो आप घनत्व को बहुत बेहतर तरीके से उपयोग भी करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।